हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आप आने वाले दिनों में बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए और भी अच्छी खबर होगी। यहाँ पर देखिए, 1 वर्ष से बीएड पाठ्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तो काफ़ी अच्छी खबर है कि जहाँ अभी आपको 2 साल लग रहे हैं, वहीं आपका जो बीएड है 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो आने वाले समय में बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, अगर आप बीएड कर चुके हैं या फिर बीएड कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में अगर आप बीएड करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड वर्सेस नेट के बारे में कि दोनों में से बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए कौन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और देखिए, हम 1 वर्षीय बीएड के बारे में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी मुझे लगता है कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, आपको देखिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को शेयर करना है। और वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। और देखिए, हमारे वीडियो बनाने का मतलब यही होता है कि जो भी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जाए, बिल्कुल सरल शब्दों में प्रस्तुत की जाए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम 1 वर्षीय बीएड के बारे में बात करेंगे। और देखिए, अगर आप बीएड वर्सेस नेट के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से, तो इन चीज़ों को लेकर हमारे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है जो कि बीएड वर्सेस नेट को लेकर है। वहाँ पर मैंने बीएड और नेट के बारे में विस्तार से बताया है और दोनों का कंपेयर कर कर विस्तार से बताया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों में से दोनों में से किन अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पहले मिलती है। ठीक है, यानी बीएड अगर आपने किया है या फिर यूजीसी नेट का अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो दोनों में से पहले संभावना किस अभ्यर्थी को रहती है कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो इस पर मैंने बाकायदा वीडियो बनाया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको देखने को वीडियो मिलेगा, वहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 वर्षीय बीएड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वर्षीय बीएड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपके मन में यही प्रश्न होगा कि ये शुरुआत कब से हो रहा है, ये कब से प्रारंभ हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो वर्तमान में नियम क्या है बीएड करने के लिए, इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि बीएड कैसे करते हैं। देखिए, बीएड बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो सबके रास्ते होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, हम बात करें पहले रास्ते के बारे में, तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो बीएड है या फिर बीएससी बीएड है या फिर बीकॉम बीएड है, इस तरीके से अपना बीएड कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग ऐसे बीएड करते हैं और कुछ लोग जो दूसरी कैटेगरी वाले आते हैं वो क्या करते हैं, पहले बीए करते हैं, उसके बाद अभ्यर्थी बीएड की तरफ जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि मैंने तीसरी कैटेगरी में रखा है, पहले अभ्यर्थी बीए करते हैं, उसके बाद प्लस एमए करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी 3 साल लगाते हैं बीए में। ठीक है, इसके बाद एमए में लगाते हैं 2 साल, यानी 5 सालों के बाद फिर से अभ्यर्थी बीएड में जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, सबका रास्ता अलग अलग होता है बीएड करने का। तो अभी ये वर्तमान में जो आपका 2 साल का बीएड है, तो इन्हीं तीनों माध्यमों से आप बीएड करते हैं। ठीक है, या अगर आपने कर लिया होगा तो इन्हीं तीनों माध्यमों में से किसी एक माध्यम को चूज कर आपने बीएड किया होगा। अब हम बात करते हैं जो नया बीएड आने वाला है 1 साल का, उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आपके मन में जो प्रश्न है कि ये सबसे पहले ये आपके मन में यही प्रश्न है कि प्रारंभ कब से हो रहा है। देखिए, ये आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। ये शैक्षिक सत्र जो सेशन है आपका 2026-27 में, ये तब से आपका लागू हो जाएगा। यानी 2026-27 वाले बैच से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका 1 साल का बीएड पड़ेगा, यानी उसकी जो अवधि होगी आपको 1 साल देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि 1 साल का बीएड कौन कौन कर सकता है, इसमें भी कुछ शर्त रखी गई है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। पहली कैटेगरी देखिए ये है कि अगर आपने बीए, ठीक है, आप सभी को पता है बीए तो कितने साल का होता है, बीए तो 3 साल का ही होता है। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन आपका 4 ईयर का है, यानी 4 साल का है। 4 साल का कौन सा ग्रेजुएशन होता है, देखिए बीटेक 4 साल का हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का हो गया। तो ये जो कोर्स होते हैं 4 साल वाले, अगर आपने 4 साल का कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया है तो आपको फिर बीएड 1 साल का ही करने को मिलेगा। यानी आप 1 साल बीएड में आप एलिजिबल हो जाएंगे, इसमें आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं और 1 साल में आपका जो बीएड की डिग्री है आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहला ये तरीका है। दूसरा ये तरीका होने वाला है, देखिए अगर आपने बीए किया है प्लस इसके बाद अगर आपने एमए किया है, तो अगर आप बीएड करेंगे इसके बाद तो आपको 1 साल का बीएड करने
आपका 1 साल का बीएड होगा, ठीक है। यानी कि आप इस वाले बीएड में एलिजिबल हो जाएंगे 2 साल वाले में, ठीक है, 1 साल वाले में, ठीक है, जो लागू होने वाला है 1 साल का, इसमें आप लागू हो जाएंगे, इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है, अभी सिनेरियो यही है कि आप बीए करते हैं, एमए करते हैं, प्लस 2 साल का बीएड करते हैं। तो लेकिन आने वाले दिनों में अगर आपने बीए किया है, एमए किया है, तो उसके बाद आपको 1 साल का बीएड आपका होगा। अगर आपने 4 ईयर का कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया है तो आपको बीएड 1 साल का पड़ेगा। बाकी देखिए, जो इंटीग्रेटेड वाले होते हैं या फिर जो भी अभ्यर्थी बीए करते हैं उसके बाद वो बीएड करना चाहते हैं तो उनको 2 साल का ही पड़ेगा, उनको ऐसा नहीं है कि उनको 1 साल का पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ों की शुरुआत होने वाली है और ये देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो रही है, जो कि एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें काफ़ी बदलाव करेंगी और निश्चित तौर पर देखिए अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं बीएड वर्सेस नेट के बारे में, ठीक है। बीएड वर्सेस हम नेट के बारे में बात करें कि सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन कौन हो सकता है। देखिए, इसका प्रश्न आप सभी के पास है, इसका जो प्रश्न का जवाब है आप सभी के पास है, क्योंकि देखिए ये आपको ही तय करना है कि आपका बीएड में रुचि है या फिर नेट में रुचि है। अगर आपको स्कूल का अध्यापक बनना है तो आप बीएड करते हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं और नेट क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हैं या फिर डायरेक्ट आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इस पर भी मेरे चैनल पर आप सभी को एक वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप चाहते हैं यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करके कैसे डायरेक्ट प्रोफेसर बनते हैं तो वो वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बेस्ट करियर ऑप्शन की बात करें, देखिए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके क्या करते हैं, वो बीएड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे ये होता है कि उनको ये लगता है कि जल्दी नौकरी लग जाती है बीएड करने के बाद। लेकिन दोनों चीज़ें, अगर हम नेट के बारे में बात करें, ठीक है, नेट के बारे में बात करें या फिर हम बीएड के बारे में बात करें, ये दोनों चीज़ों में अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो देखिए डिपेंड करता है कि वैकेंसी कब आती है, यानी जो भर्तियां हैं वो कब निकलनी है, तभी हमको सरकारी नौकरी मिलेगा। अगर हमारे पास डिग्री है तो हम डिग्री का लाभ तो तभी ना उठाएंगे जब भर्ती देखने को मिलेगी, वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी रुचि सरकारी टीचर बनने में है, स्कूल शिक्षक बनने में है, तो आप बीएड करें, ठीक है। आप आराम से बीएड करें, उसके बाद आप बाद में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आप सभी को जैसा कि पता होगा कि आपके पास एमए, एमएससी या एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। और देखिए, एमए में आपका 55% होना चाहिए जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए, और जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं यानी आरक्षण वाले अभ्यर्थी हैं उनको 50%, 50% चाहिए, ठीक है। तो देखिए, नेट एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास एमए की डिग्री होनी आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के लिए निश्चित रूप से फ़ायदा होगा जो क्या करते हैं, बीए करते हैं प्लस एमए करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाते हैं बीएड की तरफ। तो अगर आपने एमए किया है तो आप बीएड की तरफ जाइए, लेकिन आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है, ऐसे भी लोग, बहुत लोग करते हैं, ठीक है, बहुत लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। और एक तरीका ये भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि पहले लोग बीए करते हैं प्लस बीएड कर लेते हैं, उसके बाद लोग एडमिशन ले लेते हैं एमए में, उसके बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो ये भी तरीका होता है। लेकिन देखिए, जो सबसे उचित तरीका यही लगता है कि अगर आपने बीए किया है, ठीक है, अगर आपने बीए किया है प्लस एमए किया है तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे दीजिए। इसके बाद अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कहीं प्राइवेट में भी अच्छी खासी सैलरी पर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि अब यूजीसी जो नेट का सर्टिफिकेट है, इसके माध्यम से आपको पीएसयूज में भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर आप इस वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी वीडियो, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको सरकारी नौकरी लग सकती है, ठीक है। तो अगर आपने बीए किया है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, अगर आपने बीए किया है प्लस एमए किया है, ठीक है, और आपने अगर बीच में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तब तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके बाद आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो बीएड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं प्रोफेसर बनना तब तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको फिर बीएड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो आपको बीएड करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप स्कूल शिक्षक बनना चाहते हैं तब तो आपको बीएड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, दोनों चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारी जो रुचि है, जो अभ्यर्थी करने वाला है, जो अभ्यर्थी पढ़ाने वाला है, उसकी रुचि किस में, क्या स्कूल शिक्षक बनने में उसकी रुचि है या फिर कॉलेज का प्रोफेसर बनने में रुचि है। तो दोनों चीज़ें देखिए रुचि पर डिपेंड करती है, हमारी जो काबिलियत है किस चीज़ में है, क्या हम कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लायक हैं। देखिए, कौन लायक होता है ये तो अपने मन में सभी को पता होगा कौन। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है कि अब मैं कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा या बनूंगी, तब तो आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये हायर एजुकेशन में नहीं जाना है, मुझे स्कूल का शिक्षक बनना है, तो आप बीएड आराम से कर सकते हैं। और आराम से बीएड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, बीएड करने के बाद आपको टेट, ठीक है,
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि हर स्टेट का अपना अपना होता है, या फिर सीटेट। ठीक है, सीटेट देखिए, सीटेट करने से ये होता है कि अगर आप केवी यानी केंद्रीय विद्यालय का या फिर नवोदय विद्यालय का, जेएनवी का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तब आपको सीटेट की जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना अनिवार्य है। तो अगर आपकी रुचि शिक्षक बनने में है तो आप बीएड आराम से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कूल या फिर अगर आप चाहते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में प्रोफेसर बने, तब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्वालिफाई करके आप बिना पीएचडी के ही प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि आपके रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत किस में है, आप किस में करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सारी चीज़ों पर ये चीज़ें निर्भर करती है कि आपका सपना क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को शॉर्ट में ये बताने का प्रयास किया है कि बीएड और नेट में दोनों में आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, और दोनों में कंक्लूजन यही निकलता है कि सबसे पहले आप अपनी रुचि को देखिए कि आप किस चीज़ में करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात आप अपने सपना को भी देखिए कि आपका सपना क्या है, स्कूल टीचर बनना या फिर प्रोफेसर बनना। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बीएड या फिर नेट को लेकर कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।